हमारे देश में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो सोचते हैं कि हम टाइम से अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है वो अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बहुओं के नाम पर कर दें ताकि कल को कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन जैसे ही वो उस संपत्ति को अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद जो उनके बच्चों का बर्ताव है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो जो बच्चे हैं वो अपनी माँ बाप की देखभाल करना बंद कर देते हैं। और कई केसेस में तो हमने देखा है कि जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वो जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को उनके ही घर से निकाल भी देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं? हालांकि 2007 में सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट को लाया गया था, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में ये साफ किया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड करता है तो उस गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो अभी 2025 में रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है कि क्या सीनियर सिटीजन जो हैं वो गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकते हैं, क्या जो पेरेंट्स हैं वो गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं, और अगर वापस ले सकते हैं तो कौन सी कंडीशंस में वापस ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर किसी सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा होता है तो वो क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानेंगे और वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस केस में एक माँ 1968 में एक प्रॉपर्टी को खरीदती है, जिसके बाद 2019 में वो माँ सोचती है कि क्यों ना मैं इस संपत्ति को अपने बेटे के नाम पर कर दूं। लेकिन यहाँ पर जब वो माँ गिफ्ट डीड बनाती है तो वहाँ पे एक बहुत ही समझदारी का बहुत ही अच्छा काम करती है। वो उस गिफ्ट डीड में स्पेसिफिकली ये लिखवाती है कि मैं ये जो संपत्ति है ये अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और वो सिर्फ इस कंडीशन पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि मेरा बेटा जो है वो मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी देखभाल करेगा और अच्छे से मेरा ध्यान रखेगा, और अगर मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता है तो मैं ये जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकती हूँ। गिफ्ट डीड के साथ साथ वो जो बेटा है वो भी सेम दिन एक वचन पत्र यानी कि एक प्रोमिसरी नोट लिखता है, जिसमें वो कहता है कि जब तक उसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखेगा और अपनी माँ की देखभाल करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो वो माँ है वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी जब वो प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम पर हो जाती है, उस बेटे के नाम पर हो जाती है, तो उस बेटे का जो बर्ताव है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और वो जो है वो अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। और 2020 में तो उस बेटे ने अपनी माँ और पापा के ऊपर अटैक भी किया कि जो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वो उसके नाम पर कर दें। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद 2020 में वो जो माँ है वो एक एप्लीकेशन लगाती है अंडर सेक्शन 22 और 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के अंडर एसडीएम के पास, और वो एसडीएम के पास ये एप्लीकेशन लगाती है कि ये जो गिफ्ट डीड मैंने अपने बेटे के नाम पे की थी इस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जाए और इसके साथ साथ मेरे बेटे को उस घर से इविक्ट भी किया जाए। तो यहाँ पे जो ये सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट है ये बनाया गया है सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए, और ये बात करता है कि अगर कोई माँ बाप खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं और उसका बेटा उसका ध्यान नहीं रखता है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एसडीएम कोर्ट जो है वो उस मदर की बात से एग्री करते हैं और उस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन वो जो बेटा होता है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो रिट पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट में सिंगल जज के सामने, लेकिन वहां पे उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन वो बेटा उसके बाद जाता है हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच के पास। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वो जो डिविजनल बेंच है वो बेटे की बात से सेटिस्फाइड होती है, और यहाँ पे डिविजनल बेंच का ये कहना होता है कि जो एसडीएम कोर्ट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो बेटे को घर से एविक्ट कर दे, और एसडीएम कोर्ट का जो डिसीजन होता है डिविजनल बेंच जो है वो उसको सेट असाइड कर देती है। और यहाँ पे कोर्ट का कहना होता है कि वो प्रॉपर्टी एक बार जब बेटे के नाम पर गिफ्ट हो गई है तो वो उसकी ही प्रॉपर्टी है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन वो जो माँ है वो इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में।
यहाँ पे उस मदर का ये कहना होता है कि मैंने ये जो गिफ्ट डीड की थी वो इसी कंडीशन पे की थी कि मेरा जो बेटा है वो मेरी देखभाल करेगा, अगर वो मेरी देखभाल नहीं करता है तो मैं उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती हूँ, इसीलिए मुझे वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस दिलाई जाए और मेरे बेटे को उस घर से इविक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे उस बेटे का कहना होता है कि क्योंकि ये गिफ्ट डीड मेरे नाम पे हो चुकी है तो जो टाइटल है वो भी उस प्रॉपर्टी का अब मेरे नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को एनालाइज करते हुए यहाँ पे 4 चीजें बोलती है। सबसे पहले तो जो भी बेनिफिशियरी लेजिस्लेशंस हैं, यानी कि जो किसी के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो ऐसे जो बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन है उनकी मूल भावना को जानना ज़रूरी है और वहाँ पे कोर्ट्स को लिबरल व्यू लेना चाहिए और वहाँ पे ये देखना चाहिए कि उसका जो मेन प्रिएम्बल है, मेन मूल भाव है उस लेजिस्लेशन का क्या है और वो जो एक्ट है, वो जो कानून है वो किस पर्पज़ के लिए लाया गया है, मेन इसेंस उस लॉ का क्या है। जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट्स को सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान देना चाहिए और एक लिबरल व्यू से इस केस को हैंडल करना चाहिए। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपनी काफ़ी सारी जजमेंट्स में ये कहा है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखें। जैसे कि जो माँ बाप हैं वो जब बच्चा छोटा होता है उसका ध्यान रखते हैं, उसी तरह से उन बच्चों की भी ये ड्यूटी बनती है, सोशल ऑब्लिगेशन होती है कि जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाए तो वो भी उनका ध्यान रखें। और तीसरी बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 6 दिसंबर 2022 को सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी के केस में हमने ये कहा था कि गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सिचुएशन बिल्कुल ही गलत थी क्योंकि वहां पे उस केस में जो वो गिफ्ट डीड थी उसमें कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की गई थी कि अगर कल को बेटा जो है वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता है तो वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, इसीलिए वहां पे उस गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं किया गया था। लेकिन इस केस में सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इस केस में वो जो मदर है उसने स्पेसिफिकली 2019 में जो गिफ्ट डीड रजिस्टर हुई थी उसमें ये कंडीशन मेंशन की थी कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है ये अपने बेटे को इस शर्त पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि कल को ये मेरा ध्यान रखेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और अगर ये मेरा ध्यान नहीं रखता है तो मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले सकती हूँ। और इसके साथ साथ उस बेटे ने प्रोमिसरी नोट भी दिया था जिसमें उस बेटे ने कहा था कि अगर मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती हैं। और फोर्थ पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो ये था कि डिविजनल बेंच का ये कहना कि एसडीएम कोर्ट के पास इविक्शन की पावर नहीं है, वो उस बेटे को इविक्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती है और उस गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हम ऑलरेडी एस वनीथा वर्सेस द डिप्टी कमिश्नर के केस में ये क्लियर कर चुके हैं कि जो एसडीएम है उसके पास पावर है कि वो बेटे को इविक्ट कर सके और गिफ्ट डीड को भी कैंसिल कर सकती है। तो यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और इनकी लाइट में इस केस को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर देती है और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आपको सबसे पहले यही एडवाइस है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पर करते हैं तो वहाँ पे आपको गिफ्ट डीड करते टाइम 2 कंडीशन ज़रूर डालनी है। सबसे पहली तो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बाद जो आपके बच्चे हैं वो आपकी देखभाल करेंगे, आपका दवाइयों का खर्चा उठाएंगे और आपको मेंटेन करेंगे। और दूसरी कंडीशन कि अगर वो आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो हैं वो सेफ हो जाएंगे और आपके बच्चों को ये डर होगा कि अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे हाथ से चली जाएगी और इसलिए वो आपका ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।